कुछ बच्चों को ड्रॉप कभी नहीं लेना चाहिए। यह बात मैं कोई एग्जैजरेशन में नहीं कह रहा हूं, यह बात 100% सत्य है। बस दिक्कत यहां है कि जिन बच्चों को कभी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि वो एक ऐसे बच्चे हैं या एक ऐसा वन ऑफ दैट स्टूडेंट है जिनके लिए ड्रॉप नहीं बना हुआ है। अगर उस बच्चे को यह बात नहीं पता होती है तो वही वो बच्चा होता है जो सोचता है कि यार ड्रॉप ले लेते हैं, फायदा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और वो ड्रॉप ले लेता है और उसके बाद उसकी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। ड्रॉप के बाद जो हालात होते हैं वो उस बच्चे के लिए हमेशा बद से बदतर होते हैं, और इसीलिए फिर कहानियां बनती हैं कि यार ड्रॉप लेने के बाद स्थिति कईयों की बहुत खराब होती है। तो अगर जो बच्चा ड्रॉप के लिए नहीं बना हुआ है, वो बच्चे को पहले पता चल जाए कि यार मैं ड्रॉपर जैसा स्टूडेंट नहीं हूं, तो शायद वो गलती करने से पहले रुक जाएगा। और आज का सेशन इसी बात पे है कि किन बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और कभी नहीं लेना चाहिए इन बच्चों को। और ये बातें मैं फीलिंग पे नहीं बताऊंगा, मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि किन बच्चों को एक्चुअली में ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, जो कि आगे चलकर उनके लिए गले का हड्डी बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करता हूं एक ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर से। एक ड्रॉप ईयर हमेशा बहुत हार्ड होता है, हार्डर देन एक्सपेक्टेड, और सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से बाहर से हर जगह से ड्रॉप ईयर काफी मुश्किल और कठिनाई भरा होता है। एक साल पूरी तरह से अकेला, कोई दोस्त आपके साथ नहीं होगा, आप अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमेशा इस बात की चिंता सताते रहेगी, और इतने सारे मेंटल प्रेशर के साथ आप ड्रॉप ईयर में जा रहे होंगे या ड्रॉप ईयर को कर रहे होंगे। जिस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए, उस टाइम पे आप सबसे ज्यादा परेशान होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा जिसमें आपका भला हो और आपके काम की चीज हो। ठीक है, तो ऐसे वीडियो समय पे मिले, इसके लिए मेक श्योर रखिए चैनल सब्सक्राइब रहे। सबसे पहले ड्रॉपर की अगर बात करें तो 15 लाख से ज्यादा बच्चा ड्रॉप लेता है। हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, परंतु जो सीट का आंकड़ा है वो कभी नहीं बढ़ रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 100 200 500 सीटें बढ़ा देते हैं ये लोग, पर जो ड्रॉप लेने वाले बच्चों का आंकड़ा है वो हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सीट कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से भाई कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है हर साल। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एक हाइपोथेटिकल फिगर की बात करते हैं। लेट्स से अमन नाम का कोई एक बच्चा है, उसने भी यही सोचा कि यार एक साल और करते हैं और दिस टाइम तो फॉर श्योर मैं हर हाल में आईआईटी निकालूंगा, इस साल तो मैं एकदम फोड़ूंगा। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद पूरी रात रोया, सुबह ड्रॉप डिसाइड कर लिया और वो ड्रॉपर बन गया। तो जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही खराब हुआ, तो उसने डिसाइड किया कि आप ड्रॉप ले लेते हैं। ये आम कहानी है, आम बच्चा ऐसा ही सोचता है। वो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर सोचता है और सोचने के बाद ड्रॉप का डिसीजन ले लेता है। पर ये 99% केसेस में ये ड्रॉप का डिसीजन इमोशनल ज्यादा होता है। बच्चा एक्चुअली में ये इवैल्यूएट ही नहीं कर पाता कि रियलिटी में वो ड्रॉप लेगा तो फायदा होगा या नुकसान। वो फीलिंग पे चलता है कि यार नहीं, मैं इस बार बहुत जोश में हूं, मैं ड्रॉप लूंगा तो मेरा फायदा होगा और मैं इस बार करके दिखाऊंगा। यार ये जोश वाली बात ही नहीं है भाई। अगर कुछ तथ्य गड़बड़ है, मतलब मान लो तुम किसी एक सर्टेन टाइप के इंसान हो ही नहीं, तुम ऐसे इंसान ही नहीं हो जो प्रेशर में अच्छा काम करे, तो ड्रॉप लेकर तुम कैसे अच्छा कर लोगे भाई? प्रेशर में अगर तुम काम अच्छा नहीं कर सकते और ड्रॉप ईयर इज ऑल अबाउट प्रेशर, तो आपको अपने बारे में पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 4 टाइप के बच्चे होते हैं। टाइप 1, द एग्जॉस्टेड वॉरियर। ये एग्जॉस्टेड वॉरियर वो होता है जो पहले से बहुत थक चुका है, पहले से लड़ाई कर रहा है, 10वीं से 8वीं से। शायद ये हमेशा अपनी इच्छाओं को मारने वाला बच्चा है, हमेशा माँ बाप की बात सुनता रहा है कि बेटा अभी ये कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, अब बस ये कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, और वो बार बार इस चंगुल में फंसता जा रहा है, लेकिन वो अंदर से, मन से थक चुका है, और उसको ड्रॉप दिला दो, उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा। टाइप 2 वो बच्चा जो थ्योरी एडिक्ट, एक ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, किताबी कीड़ा है, खूब पढ़ता है, सब चीजें इसको समझ आती हैं, सारी चीजें रट्टा मार जाता है। थ्योरी का एडिक्ट है तो इसको लगता है बहुत तेज है, जितने लोगों से मिलता है, क्योंकि जो थ्योरी के एडिक्ट होते हैं ना वो ज्ञान दिखा ज्यादा पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें पढ़े होते हैं, तो वो ज्ञान दिखाते ज्यादा हैं, और जब ज्यादा दिखाते हैं तो सबको लगता है यार ये तो बहुत तेज आदमी है। पर ये जो थ्योरी एडिक्ट होता है ये अक्सर सवाल में बहुत डेफिशिएंट होता है। मतलब आपको थ्योरी तो सब आती है, आप खूब पढ़े, आप खूब जानकार हैं, लेकिन आपसे सवाल नहीं बनते। अब जब सवाल नहीं बनेंगे तो आप वहीं खत्म है। तीसरा टाइप का वो बच्चा था पैनिक ड्रॉपर, जो मैं अभी अमन की कहानी बता रहा था। एक ऐसा बच्चा जो परेशान है, उसको लग रहा है कुछ नहीं होगा, माँ बाप क्या कहेंगे, दोस्त यार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्या मैं आईआईटी नहीं जा पाऊंगा, वो इन चीजों का एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा और पैनिक में वो ड्रॉप ले रहा है। ठीक है, और चौथा बच्चा वो द वैलिडेशन सीकर, वो ड्रॉप इसलिए ले रहा है क्योंकि वो चाहता है कि सब कोई बोले कि यार देखो बहुत जुझारू लड़का है, यार देखो बहुत जुझारू लड़की है। वो चाहता है कि लोग बोले यार कितना मेहनत करता है।
वो चाहता है कि कभी कोई उसको ये ना बोले कि यार ये इससे हो नहीं पाएगा, ये उस काबिलियत का बच्चा नहीं है या ये उस काबिलियत की बच्ची नहीं है, ऐसा वो कभी सुनना ही नहीं चाहता। वैसा इंसान जो वैलिडेशन सीकर होता है, जो हमेशा चाहता है दूसरों के मुंह से मेरी तारीफ हो तब मैं मानूंगा कि मैं अच्छा हूं, ये वैलिडेशन सीकर टाइप 4 बच्चा, और इसके लिए भी ड्रॉप खतरनाक है। क्यों खतरनाक है इन चारों बच्चों के लिए, ध्यान से सुनो। तो 8 से 10 घंटा की पढ़ाई, एवरी क्लास गेव एवरीथिंग, स्टिल बिलो 50 परसेंटाइल। ये वो बच्चा है एक्चुअली में, ये एग्जॉस्टेड वॉरियर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर रोज खूब पढ़ रहा है, खूब ज्यादा पढ़ रहा है, पर पढ़ने के बाद भी इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा मानो कि इसका दिमाग बंद हो चुका है। कुछ भी इसके मतलब सर की तरफ या दिमाग की तरफ फेंको, वापस रिबाउंड हो जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इतना थक चुका है कि अब बस इसका दिमाग बंद हो चुका है और ये ऑटो पायलट पे बस चल रहा है। क्लास में बैठ रहा है, क्लास से वापस लौट रहा है, फिर जा रहा है क्लास में पढ़ रहा है, फिर ये वापस लौट रहा है, और बस ये ऑटो पायलट पे चल रहा है। जैसे बैटरी डाल दिया है खिलौने में, खिलौना घूमता रहता है, ये वो खिलौना बन चुका है। और ऐसा बच्चा ड्रॉप लेके भी कुछ नहीं कर पाएगा। और अक्सर ये बच्चा प्रेशर में ड्रॉप लेता है, माँ बाप के प्रेशर में, कि नहीं सब कोई ड्रॉप ले रहे हैं, तुम भी लो, क्यों नहीं लोगे, अच्छा होगा। स्टूडेंट्स लाइक अमन शुड नॉट टेक अ ड्रॉप, द टैंक वाज ऑलरेडी एम्प्टी। पहले से अंदर बहुत खालीपन है और कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है, और उसके बाद भी ड्रॉप ले लिया। अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है, पूरा टैंक एम्प्टी हो चुका है, कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रॉप ले लिया, ये कह के कि भाई सब ड्रॉप ले रहे हैं तो शायद अच्छा होगा, या माँ बाप कह दिए तो अच्छा होगा, ले लेते हैं। पर इस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये तो बहुत ऑब्वियस केस है, शायद तुम भी समझ रहे होगे। दूसरा, द एफर्ट वाज राइट, द फॉर्मेट वाज रॉन्ग, वन मोर ईयर द सेम रिजल्ट। तो एक साल और लगाओगे और रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। और कई बार सारे जगहों पर तो रिजल्ट बहुत खराब आता है। क्यों? क्योंकि भाई अंदर से जब इंसान खाली हो चुका है, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। दूसरा, टाइप 2 द थ्योरी एडिक्ट, A+ ऑन नोट्स बुक, ब्लैंक पेपर फ्रीज। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अक्सर 10वीं में 90% से ज्यादा लाने वाले बच्चे JEE में धराशायी हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चा 10वीं में बहुत अच्छा नंबर लाता है, 12वीं में बहुत अच्छा नंबर लाता है, बोर्ड्स में, स्कूल में, सब में अच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो लिखना बहुत अच्छा जानता है, वो नोट्स बनाता है, वो असाइनमेंट्स करता है, सब कुछ करता है, तो वो A+ ऑन नोटबुक वाला बच्चा है। लेकिन जैसे ही तुम उसको एक खाली पेज दे दो, वो बच्चा थरथरा जाता है। उसको बोलो कि एक खाली पेज है, तुमको बस हम ऐसे ही रैंडमली दिमाग से सोच के कुछ सवाल दे रहे हैं, या फिर तुम अपना ज्ञान लिखो बस खाली पन्ने पे, वो थरथराने लगेगा। खाली पन्ना देख के बच्चे सकपका जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक एग्जामिनेशन का सवाल देखकर ये बच्चे सकपका जाते हैं। क्योंकि थ्योरी में तो क्या होता है, आपको कुछ सोचना नहीं है, किताब आपको बता रहा है ऐसा होता है, आपको मान लेना है। सवालों में क्या होता है कि सवाल आपसे बस पूछ दिया, वो कुछ नहीं बताया, ये ऐसे होगा कि वैसे होगा कि क्या होगा कि नहीं होगा, सब आपको सोचना है। और ये बच्चे जैसे ही ब्लैंक पेपर देखते हैं, मतलब ब्लैंक पेपर का मतलब होता है सवाल, जैसे ही सवाल देखते हैं ये फ्रीज हो जाते हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, आपको सवाल देखकर पैनिक होता है, आप फ्रीज हो जाते हैं, फिर आप कहां से सॉल्व कर पाएंगे? स्टूडेंट्स लाइक अमन मैंने हाइपोथेटिकल फिगर लिया भाई, लाइक अमन स्ट्रगल बैडली इन ड्रॉप ईयर्स, बोर्ड एग्जाम्स बिल्ड दिस हैबिट, JEE एक्सपोज्ड इट। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, इनको स्कूल में पहला तो टॉपर कहलाने की और सुनने की बड़ी आदत हो जाती है। तो एक तो ये उस हैंगओवर से नहीं उतर पाते, और दूसरा कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशंस को ये अच्छा करते हैं तो इनको ये महसूस होने लगता है कि यार हम तो बहुत तेज बच्चे हैं, हम तो कर लेंगे। पर रियलिटी में ये गलत फॉर्मेट को अच्छा कर रहे होते हैं, पर JEE एकदम ही अलग फॉर्मेट होता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन से ये खराब आदत बनती है कि यार बस सॉल्व कर लो, थ्योरी देख लो, बस पैराग्राफ लिखना सीख जाओ, नंबर आ जाएगा। JEE में जैसे ही आते हैं, इसका पूरा भांडा फूट जाता है। तो ऐसा वाला बच्चा जिसको सवाल नहीं बनते हैं या बनाने में बहुत डर आती है, बहुत जोर आती है, वो बच्चा ड्रॉप ले रहा है अगर, और इस सवाल बनाने की आदत को सही नहीं कर रहा, तो भैया वो खत्म है। उसके बाद JEE रिवॉर्ड्स एग्जीक्यूशन नॉट कवरेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बोर्ड वाला बच्चा होता है या जो स्कूल माइंडसेट का, वो सारा पूरा सिलेबस कवर करना चाहता है। JEE में कभी सिलेबस कवरेज की बात ही नहीं होती। JEE में तुम भी जानते होगे कि मात्र 30 से 40% ऐसा सिलेबस होता है जिससे करीबन 80% से ज्यादा सवाल आते हैं। तो यार आपको ये 30 से 40% को मास्टर करना है ना, मतलब आपका एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। जो भी सवाल आप देख रहे हैं वो आपसे बनने चाहिए, आपको पूरा सिलेबस कवरेज चाहिए ही नहीं। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो आप JEE निकाल पाओगे, अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर मुश्किल है। ठीक है, ब्लैंक शीट इन फ्रंट ऑफ यू, डू यू पैनिक? अगर नहीं कर रहे हो पैनिक, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तो फिर आप JEE के लिए बने, अन्यथा नहीं। तीसरा, द पैनिक ड्रॉपर ड्रॉप डिसाइडेड विद इन 72 आवर्स ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट आया, परेशान हुए, खूब रोए, जाके बोले पापा मैं ड्रॉप लूंगा, इस साल हर हाल में IIT निकालूंगा,
हर्ष सर का भी मोटिवेशन वाला वीडियो देखा हूं, हर्ष सर ने बोला है ड्रॉप नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं ड्रॉप लूंगा। अबे हर्ष सर ने तो वीडियो बनाया कि ड्रॉप नहीं तो कुछ भी नहीं उनके लिए जो ड्रॉप के लिए बने हैं या सोच रहे हैं ड्रॉप लेना है, उसके लिए नहीं जो बस तुरंत तुरंत आया हवा हवा में, उसको पता ही नहीं है कि उसका लेवल क्या है, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसने हवा हवा में यस सर मैं ड्रॉप लूंगा। अरे ऐसे नहीं होता ड्रॉप, ऐसे लोग तो फिर सही बात है, खत्म है, कोई मामला ही नहीं बैठेगा। तो ये नेवर एक्चुअली आस्क्ड व्हाई दे फेल्ड। क्या तुम्हें पता है कि तुम फेल क्यों किए हो? तुम्हें रीजन पता होना चाहिए। रिजल्ट आया, शॉक हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, पापा का कॉल आया, ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया, या घर परिवार से बात हुआ, ड्रॉप लेने का सोच लिया, खूब रोए, सोचे कि आप क्या करेंगे, जिल्लत महसूस होगी, ड्रॉप ले लिया। भाई क्या तुमको पता है कि तुम इस साल फेल इसलिए हुए क्योंकि तुमने सवाल नहीं बनाया? तुम इस साल फेल इसलिए हुए क्योंकि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिया। तुम इस साल फेल इसलिए हुए क्योंकि तुम अय्याशी में लग गए, या शायद तुम इस साल फेल इसलिए हुए कि तुम्हारे को टीचर्स अच्छे नहीं मिले। क्या तुमको एग्जैक्ट कारण पता है कि तुम क्यों फेल हुए इस साल? बता सकते हो? मेरे को नहीं, खुद को बता सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ ये 4-5 कारण है। और अगर वो 5 कारण है तो फिर ये भी पूछो खुद से कि क्या ये 5 कारण मेरे सॉल्व होंगे इस साल? अगर तुमने से फॉर एग्जांपल तुमने लिखा कि भैया मैंने गर्लफ्रेंड बना ली या फिर बॉयफ्रेंड बना लिया, इसकी वजह से मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तो क्या तुम अभी ब्रेकअप कर रहे हो? इस सारी चीजों से निकल रहे हो पछड़े से बाहर? अगर तुम सोचोगे नहीं नहीं सर निकलना तो नहीं, बस हाँ ये कर लेंगे, हफ्ते में एक बार बात करेंगे, भाई तो जब तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हो तो ड्रॉप ईयर कैसे अच्छा हो जाएगा? तुम अभी भी तुमको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से दिक्कत हुआ है, पर तुम अभी भी लगे हो। क्या तुमने सोचा और तुमको दिखा कि यार मेरे को इस बार टीचर्स अच्छे नहीं मिले थे, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा इस बार अच्छे टीचर से, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास पैसे नहीं है। तो अगर तुमको ये दिख रहा है कि तुम्हारे को टीचर्स अच्छे नहीं मिले और इस साल भी तुमको टीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो क्या तुम इस कारण को ठीक कर पाए? अगर नहीं कर पा रहे हो तो वापस से ड्रॉप लेने का क्या मतलब है? मैं तुमको एक सिनेरियो बताता हूं। मैं जब अपने करंट ईयर में था 11वीं 12वीं में, मेरे को बेस्ट से बेस्ट टीचर मिले थे, बेस्ट टीचर्स, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे को पता था कि मेरे को टीचर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे पता था। मेरे साथ सिचुएशन क्या था? 2 सिचुएशन सबसे बड़ा, पहला मैंने गर्लफ्रेंड बना ली थी और दूसरा मैंने सवाल प्रैक्टिस ही नहीं किया था। मैं सिर्फ ये जो तुमको अभी पीछे दिखाया ना थ्योरी रीडर, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, सारे बच्चे बोलते अरे वाह हर्ष वाह हर्ष, क्लास के सारे सवाल बना दे रहा हूं, पर जब अचानक से अपने से सवाल आ रहा है कुछ नहीं सोच पा रहा था। तो मैं ऐसा बंदा था, मेरे पास जब मैंने अपने ड्रॉप ईयर को एनालाइज किया, मेरे को पता चला मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने सवाल नहीं बनाए, ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, सच बता रहा हूं, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया। गर्लफ्रेंड वाला प्रॉब्लम थोड़ा आधा आधा सॉल्व किया था, तुम्हारे ही तरह, जैसे तुमको बोल रहा हूं मैंने भी। अब वो जमाना भी ऐसा था, जमाना मतलब वो उम्र ऐसी होती है, मैंने भी सोचा मैं तुर्रम तोप खान हूं, मैंने सोचा गर्लफ्रेंड को पूरा छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं नहीं पूरा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं क्या करता था, हफ्ते में 1 दिन बात करता था। अब यार हफ्ते में 1 दिन बात करो, चाहे महीने में 1 दिन, चाहे रोज 1 बार, बात तो बात है, तुम्हारा ध्यान उधर है, ध्यान उधर है तो तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन इधर है ही नहीं। मैंने आधा आधा किया, भाई हफ्ते में 1 बार बात करेंगे, नहीं निकला भाई, बहुत परफॉर्मेंस बहुत सुधरा। मैंने जैसे मेरे को दिखा मेरे को कि क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा इशू है, मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा हूं, तुम विश्वास नहीं मानोगे 7 से 8 महीने में कुछ भी कम तो 15,000 से ज्यादा सवाल बनाया होगा, कुछ भी कम बोल रहा हूं, मिनिमम 15,000 से ज्यादा सवाल बनाया था। मेरे करंट ईयर में 89 मार्क्स आए थे, 89 आउट ऑफ 360, 89 मार्क्स आए थे, और ड्रॉप ईयर में 221 आए आउट ऑफ 360। देख रहे हो, 90 से 221 का जर्नी मैंने तय किया था। क्यों? बहुत सवाल बनाया, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जिसको नहीं सॉल्व कर पाया उसने अपना परिणाम दिखाया मेरे को, मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। समझ पा रहे हो? तो आपको आपका कारण पता होना चाहिए, पैनिक में ड्रॉप मत लीजिए। कोई बोल रहा है, मेरे भी माँ बाप बहुत रोए, मैं भी बहुत रोया, नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरे को लग रहा था मैं बहुत टॉप आदमी हूं, मैं भी वैसे ही सीबीएसई टॉपर टाइप का बंदा था, 10वीं में 93% आए थे, मैं सोचा मैं ही टॉप हूं, ऐसा हूं, दिखा दिया मेरे को करंट ईयर ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज वाई पैनिक ड्रॉपर्स यूजुअली फेल अगेन, और इसीलिए पैनिक ड्रॉपर्स दोबारा फेल करते हैं क्योंकि उनको कारण नहीं पता है। वो वही सेम चीजों में उनको लगता है हो जाए, फीलिंग में थोड़ी हो जाता है यार, तुमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कारण लिखने पड़ेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग स्टेड रॉन्ग, अगर जो गलत हुआ है वो वैसे ही गलत चल रहा है। मेरा एक ही कारण था, छोटा सा कारण था, सच बता रहा हूं, आज सोचता हूं तो लगता है कितना छोटा कारण था, खैर उस वक्त मैच्योरिटी नहीं थी, पर एक कारण को भी मैंने छोड़ दिया, रहने दिया कि अरे ठीक है इसके बगैर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, ये सुधार लूंगा, सब सुधारा ठीक है, पर एक भी कारण बचना नहीं था। वो स्टेड व्हाट वाज रॉन्ग स्टेड रॉन्ग, ये गलत है, इसकी वजह से आप फंस जाएंगे। तो आप पहले लिखिए, बैठिए, देखिए क्या कारण रहा है जिसकी वजह से आपका ड्रॉप फेल हुआ है,
और विदाउट अ पोस्टमार्टम ड्रॉप इज जस्ट अनदर अटेम्प्ट, और कुछ नहीं है, सेम मिस्टेक्स सेम वॉल। आप वही दीवारें देखते रहेंगे जो आपने 10वीं में देखी, फिर 12वीं में देखी, और उसके बाद भी देखनी पड़ेगी। दीवारें तब बदलेंगी जब उन दीवारों को बदलने का हौसला और उसके तरीके बदलें। आप अगर अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे तो परिणाम नहीं बदलेंगे, और परिणाम नहीं बदलेंगे तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा कभी नहीं बदलेगा। आईआईटी के कमरे में पहुंचना है बेटा तो तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि जीवन भर वही दीवार ना देखने पड़े जिस दीवार को देखते देखते बचपन से बड़े हो गए, तो फिर तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है। Where did the pattern begin? What kept repeating? What never changed? ये सारी चीजें एनालाइज कीजिए। चौथा टाइप का जो बच्चा है वो क्या है? द वैलिडेशन सीकर। इन जुलाई एवरीवन लेफ्ट फॉर कॉलेज, हॉस्टल फोटोज, फ्रेशर इवेंट्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, सब कुछ देखा, एंड यू सेम वॉल सेम प्रॉब्लम। अब ये बच्चा क्या होता है, इसने देखा यार सारे चले गए, मेरा तो एडमिशन नहीं हो रहा, क्या करूं? तो ये एडमिशन की तरफ नहीं भाग रहा। ये बच्चा क्या सोच रहा है, सब चलेगा ना, अगली साल सबको दिखाऊंगा, मैं आईआईटी जाऊंगा, सारे अभी फोटो पोस्ट कर रहे हैं ना, सारे दिखा रहे हैं ना कि अच्छा फ्रेशर पार्टी हो रही है, यो 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 ऐसा, अगले साल इनको दिखाऊंगा आईआईटी बॉम्बे जाके। अरे नहीं भाई, उनको नहीं दिखाना है तुमको। तुम आईआईटी बॉम्बे जाने लायक हो, पहले खुद से पूछो कहां बैठे हो, कितना नंबर आया है, वहां से कहां तक पहुंचना है आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए। ये सारे सवाल खुद से पूछो, किसी और को दिखाने के लिए काम नहीं करो। अगर तुमको लग रहा है कि यार से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुमको 10 नंबर आया है आउट ऑफ 300 जेईई मेंस में, और आईआईटी बॉम्बे वाला जो बच्चा होता है वो पहले ही अटेम्प्ट में 97, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल लाता है, मतलब फॉर श्योर ये वो बच्चा होता है जो 200 प्लस लाता है। खुद से जरा बैठ के पूछो यार कि 10 नंबर लाए हो, ऐसा क्या गलती कर दिए थे कि तुम 200 नहीं ला पाए, और ऐसा क्या कर दोगे इस साल जिससे 200 प्लस आ जाएगा? पूछो खुद से। तो अगर खुद से पूछने पे जवाब मिल रहा है तब तो ड्रॉप ले लो, पर अगर नहीं मिल रहा है तो भाई जो दोस्त तुम्हें जला रहे हैं, जो दोस्त तुम्हें छोड़कर आगे चले गए हैं, उनके मतलब उनसे लेफ्ट आउट फील करने का या उससे बचने का तरीका ये नहीं है कि ड्रॉप ले लो। उससे बचने का तरीका ये है कॉलेज में एडमिशन ले लो भाई। अरे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। तुम्हारे जो दोस्त हैं अगर आईआईटी गए, एनआईटी गए, कोई बात नहीं, वो चले गए, अपना मेहनत किए, तुम नहीं जा पा रहे हो, एक्सेप्ट करो, अपना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, आगे बढ़ो। इसका यह मतलब नहीं होता है कि तुम ड्रॉप लोगे। ड्रॉप तुम तब लोगे जब तुमको पता है कि तुम यहां पहुंच सकते हो, तुमको पता हो कि हाँ 300 में 250 प्लस ले आएंगे और उसके बाद एडवांस की भी तैयारी कर लेंगे, आईआईटी भी पहुंच जाएंगे, तब ड्रॉप का सेंस बनता है। ऐसे नहीं हवा हवा में, वो उसने उसको देखा, वो चली गई, वो चला गया, वो उससे थोड़ी होता है, तो हवा हवा में। तो ये वैलिडेशन सीकर वाले ना बहुत गड़बड़ लोग होते हैं। इनको लगता है ये सब कुछ कर लेंगे, पर कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये गलत बेस पे अपने आप को आंक रहे होते हैं। ठीक है। बाय दिसंबर अमन हैड स्टॉप्ड टॉकिंग टू पीपल। अगर ऐसा बच्चा, जैसे अमन, मैंने हाइपोथेटिकल जो बच्चा लिया है, अगर आप ऐसे लेवल पे रहते हो तो होता क्या है ना, धीरे धीरे फिर आप दूसरों को दिखाने के लिए ड्रॉप लिए थे, धीरे धीरे आप दूसरों को दिखना बंद हो जाते हो, और धीरे धीरे आप इतना डिमोटिवेट हो जाते हो कि आप अपने एक कोकून में सिमट के रह जाते हो। और ये दिसंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर से होना शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर से ये बच्चा पूरी तरह से लोगों से, दिन दुनिया से कटने लगता है। सबको लगता है पढ़ाई कर रहा है इसलिए कट रहा है, बट रियलिटी में ये बच्चा अंदर से टूटने लगता है और इसलिए लोगों से कटने लगता है। तो इसलिए ऐसा काम ना करना बेटा। डिलीटेड इंस्टाग्राम, पेन वॉज स्टिल देयर। आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे तो दूसरों के फोटो नहीं देखेंगे, पर दर्द कैसे डिलीट करोगे? उसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता ना, उसको तो सही करना पड़ता है अंदर से। जहां दिक्कत है, दिक्कत इस बात में है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप फेल हो गए हो, और आप इस बात को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आप इंस्टाग्राम डिलीट करके, टेलीग्राम डिलीट करके क्या हो जाएगा? डिलीट करने से कुछ नहीं होगा बेटा। आपको या तो एक्सेप्ट करो, और नहीं तो खुद को आंको, खुद को एनालाइज करो कि क्या तुम यहां से यहां पहुंच सकते हो तो लो ड्रॉप। मैं ये थोड़ी कर रहा हूं, डिमोटिवेट करने नहीं आया, ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम ड्रॉप ले ही नहीं सकते, तुम कर ही सकते। भाई 5 नंबर लाने वाला बच्चा भी 250 नंबर लाया है, पर उसको पता था कि उसने क्या गलतियां की, और वो कॉन्फिडेंट था कि मैं ले आऊंगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं लाया, खुद के लिए लाया, उसको पता था। आपको पता है तो आप उतरिए ड्रॉप में, नहीं तो छोड़ दीजिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो द इंजन रन ऑन पीयर वैलिडेशन इन अ ड्रॉप ईयर, द फ्यूल इज नॉट देयर। जून में काफी एनर्जी रहती है, बंदा सोचता है मैं कर लूंगा। अगस्त आते आते फिर हालत थोड़ी खराब होने लगती है, लगता है यार थोड़ा बैकलॉग बनने लगा। अक्टूबर होते होते फिर सेल्फ डाउट होने लगता है यार पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और दिसंबर जनवरी खत्म। फिर दिसंबर जनवरी क्या, नवंबर से फिर खेल खत्म होना शुरू होता है, जब बच्चा मॉक टेस्ट देता है, उसको समझ आ जाता है कि इस साल भी खत्म है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे चक्रव्यूह में मत फंस जाइएगा, दूसरों को देख कर ड्रॉप मत लीजिए। ठीक है। सो मोस्ट पीपल थिंक दिस एग्जाम डिसाइड्स एवरीथिंग, इट डजंट।
विश्वास मानो इट डजंट। दैट इज वाई दिस वीडियो एग्जिस्ट। ये ऐसा नहीं है कि ड्रॉप नहीं लिए तो जीवन खत्म, आईआईटी नहीं गए तो जीवन खत्म, ना, जीवन तभी भी रहेगा। ये एग्जाम आपके लिए सब कुछ थोड़ी डिसाइड करने वाला। अरे एग्जाम, ये एग्जाम निकाल, मैं भी नहीं निकाला, कहां खत्म हो गया हूं क्या? जीवन में अच्छा नहीं कर रहा हूं क्या? पैसे नहीं कमाया हूं क्या? घर गाड़ी बंगला बीवी बच्चा क्या नहीं है? भाई ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं तो छोड़ो, चलो मैं तो फिर भी बीटेक कर लिया, बहुत बहुत सारे लोग तो बीएससी किए हुए हैं, कई सारे लोग तो बीएससी नहीं किए हुए हैं। तुमने सुना होगा जैसे बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी है, उनके फाउंडर जो बीएमएल मुंजाल जी हैं, बीएमएल मुंजाल हीरो ग्रुप के फाउंडर रहे हैं। तो सोचो हीरो ग्रुप इतना बड़ा कंपनी खोल दिया, हीरो मोटरसाइकिल पूरा, आज कितने लाख करोड़ की कंपनी है, 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। पढ़े तक नहीं है, पढ़ाई ही नहीं हुई है, गुरुकुल गए थे, उनको कोई 8वीं 10वीं पास भी नहीं कह सकते हो तुम, पढ़ाई ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं है, बनाया ना 1 लाख करोड़ की कंपनी। इससे ज्यादा बड़ा तुम क्या बना लोगे कभी? इतनी आईआईटीएन, कौन सा आईआईटीएन 1 लाख करोड़ का कंपनी कितना सारा बना लिया, बना दिया बिना पढ़े। तो भाई डिग्री एग्जाम इन सब से मायने नहीं रखता, जीवन में और बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अपना ऑप्शन चुनना है। और जीवन खत्म तो बिल्कुल नहीं हो रहा जब तक आप ना सोच लो कि खत्म है, ठीक है? तो मोस्ट स्टूडेंट रियलाइज दिस लेट। आइडेंटिफाई कीजिए अपने आप को, आपका क्या टाइप है, आप कैसे अच्छे हैं, आप किस तरीके से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और चेंज द वेरिएबल। आप ये चीज समझिए कि आप किस चीज से मोटिवेट डिमोटिवेट हो रहे हैं और आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। जैसे मैं तुमको फैक्ट के तौर पे बताता हूं, कंप्यूटर साइंस मेरे टाइम पे भी बहुत अच्छा ब्रांच था, सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है 2011 में शुरू किया था। 2011 वो जमाना था जब ऑलरेडी .com बबल आ चुका था, चारों तरफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इन सब की बातें चल रही थी। तो वो भी जमाना ऐसा नहीं था जब कंप्यूटर साइंस अच्छा ब्रांच नहीं था, लेकिन मैंने जान पूछ, और जबकि पता है मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई किया हूं उस कॉलेज का स्टार्टिंग रैंक मेरे से था, मतलब उस कॉलेज में सबसे बेस्ट रैंक वाला बच्चा मैं था। तो मैं चाहता उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले सकता था और मेरे को मिल जाता, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता था मैं कभी बैठ के काम नहीं कर सकता, मैं दिन भर लैपटॉप पे बैठ के कट 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 नहीं कर पाऊंगा, मैं वैसा इंसान ही नहीं हूं, पागल हो जाऊंगा। मेरे को जैसे अभी मैं टीचर हूं ना, मैं टीचर हूं, देखो ऐसे घूम रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे को बोल रहा हूं, मैं हमेशा से एक्सट्रोवर्ट इंसान रहा हूं, लोगों के बीच में एक्सट्रोवर्ट इंसान रहा हूं, बोलता काफी हूं। तो मैं बोलता काफी हूं, मेरे को पता था मैं ऐसे ही काम में अच्छा कर सकता हूं जहां पे मैं लोगों के बीच में रहूंगा। मैं अपना जब कॉलेज कंप्लीट किया तो मैं एक जॉब में गया जो स्टील फैक्ट्री में था, अच्छी जॉब थी, इलेक्ट्रिकल का मैं इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब लगी थी। 4 महीने में छोड़ के भाग गया, पैसा नहीं लिया, सैलरी नहीं लिया, बताया भी नहीं उनको कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, भाग गया मैं। क्यों? पागल हो गया था। पता है स्टील फैक्ट्री में चारों तरफ स्टील की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े मशीन, सब कुछ लगे हुए थे, लेकिन लोग नहीं होते थे, क्योंकि इन बड़ी फैक्ट्रियों में ज्यादा लोग थोड़ी होते हैं, जो 2-4 वर्कर हैं बस वही है, और मेरे लेवल का तो और कोई नहीं, कोई छोटा छोटा जो वर्कर्स होते हैं जो फ्लोर पे काम कर रहे होते हैं। अब मैं इंजीनियर था तो इंजीनियर साहब ऐसे बोलते थे। लेकिन मैं भाग गया क्योंकि एक बात करने का आदमी नहीं था मेरे पास, सब आदमी अपने काम में लगे हुए। तो मैं अपने आप को जाना, तब जाकर अपने आप में अपने लिए डिसाइड कर पाया। आपको भी खुद को जानना पड़ेगा बेटा। हो सकता है आप पूरी दुनिया को देखकर भेड़ चाल में आगे भाग जाएं, पर आप अगर खुद को नहीं जानेंगे तो हमेशा एक ऐसा ऑप्शन चुन लेंगे जो आपके लिए खराब होगा। ऐसा थोड़ी कि सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसा थोड़ी सारे एआई वाले लोग अच्छे बनते हैं। जैसे मैं तुमको फैक्ट बता रहा हूं, मेरा भाई कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है, पढ़ा भी, लेकिन मेरे भाई का मैथमेटिक्स बहुत खराब है, मतलब उसको मैथमेटिक्स से मतलब उसकी आफत, जान आती है, मौत आती है, ऐसा समझो, एकदम उसकी हालत टाइट रहती है। अब वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में घुसने के बाद उसको रोज चैलेंज आता है क्योंकि वो मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं समझता। तो भाई अगर वो इंसान खुद को जान रहा होता कि नहीं मैथमेटिक्स मेरे लिए अच्छा है नहीं, शायद कंप्यूटर साइंस में कभी नहीं जाता। तो आपको खुद को जानना पड़ेगा, और जितना इंफॉर्मेशन रखोगे उतना इंफॉर्म्ड डिसीजन लोगे। क्लियर है? चलिए, सम स्टूडेंट्स नीड न्यू एनवायरनमेंट मोर देन अनदर अटेम्प्ट, अ न्यू प्लेस चेंजेस व्हाट यू बिलीव इज पॉसिबल। कई बार, और ये मेरे लिए भी बहुत काम किया, मैंने जब ड्रॉप लिया था मैं परेशान और पागल हो गया था घर से इसलिए क्योंकि घर में रहते रहते बहुत टाइम से वही हालात देखते देखते मेरे को चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए था। और विश्वास मानो मैं बहुत छोटे लेवल के कॉलेज में गया, बहुत मतलब मेरा एनआईटी सब सिलेक्शन हो गया था, एनआईटी में सिलेक्शन हो गया, नेस्ट में सिलेक्शन हो गया, अच्छे अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, मैं कहीं नहीं जा पाया। फिर फाइनली मैंने कोई सेकंड ड्रॉप लेने का या कुछ ऐसा नहीं सोचा, मैं सीधा बोला मैं प्राइवेट कॉलेज जाऊंगा क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट बदलना है। और विश्वास मानो वो सिर्फ बदलता हुआ एनवायरनमेंट मेरे लिए इतना फायदा किया, मेरे को कोई वो ड्रॉप ईयर को वो फायदा नहीं देता कभी। तो कई बार ऐसा होता है, हालात, माहौल, आसपास के लोग, एनवायरनमेंट, ये बदलने से बड़ा फायदा हो जाता है। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप देखिए कि क्या आपको अनदर अटेम्प्ट चाहिए या आपको बस एक अनदर एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अनदर एनवायरनमेंट चाहिए तो फिर अटेम्प्ट के पीछे मत भागिए। क्लियर है भाई? चलो,
सो आउटसाइड जेईई बहुत सारे अच्छे जॉब्स हैं, सबके अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, और जिंदगी जब खत्म हो जाती है ना, तो फिर कोई ये नहीं पूछ, मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है, सॉरी ये नहीं बोलना था, जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन से ब्रांच से हैं, आपने क्या किया है, आपने क्या पढ़ाई क्या किया था, 12वीं में क्या किया, किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ काबिलियत से मतलब होता है। आप कैसा करेंगे, जैसे ज्वाइन कॉलेज, स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम डे वन, क्योंकि आप डे वन से स्किल फाउंडेशन अपना शुरू करेंगे, इंटर्नशिप वगैरह खोजिएगा, पोर्टफोलियो बनाइएगा, ऑफर्स लीजिएगा, फिर आपके जीवन में ये हो जाएगा, फिर कोई नहीं पूछेगा अच्छा जेडब्ल्यू निकला था, अच्छा आईआईटी गए थे, एनआईटी, नहीं पूछ रहा है कोई भी, और फिर भी बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, सच बता रहा हूं, मैं जीवन के तजुर्बे से बोल रहा हूं, फिर भी बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़िए। बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप, आंसर दिस ऑनेस्टली, व्हाट एक्चुअली फेल्ड, द अटेम्प्ट और द पैटर्न? क्या आप अटेम्प्ट में गड़बड़ा गए या फिर आपको पूरा पैटर्न ही नहीं समझ में आया? और फिर इसके और डीप डाउन जाइए कि अच्छा और क्या दिक्कत थी, आप उस दिक्कत को समझ पा रहे हैं, क्या उसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लग रहा है सॉल्व कर पाएंगे तो ड्रॉप लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, अ ड्रॉप शुड कम फ्रॉम नॉट फियर, नॉट गिल्ट, नॉट ईगो एंड नॉट पैनिक। ड्रॉप शुड कम फ्रॉम ओनली क्लैरिटी। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं ड्रॉप क्यों ले रहा हूं और मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, बिना कोई एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना वो 4 टाइप में आए हुए, तब ड्रॉप का सेंस बनता है। ठीक है, चलो भाई, तो 4 टाइप के स्टूडेंट अगर आप हैं तो ड्रॉप मत लीजिए। हाँ, अगर इन चारों में नहीं है तो आप 5वें टाइप के स्टूडेंट होंगे, जो जिसको क्लैरिटी है कि हाँ भैया मेरे को ड्रॉप लेना है, और अगर आपको क्लैरिटी है तब ही ड्रॉप लीजिएगा। ठीक बात। चलो भाई, अगर ड्रॉप लेना है तो ड्रॉपर का बैच मैंने लॉन्च किया है, ये 1 जून से शुरू हो रहा है, एकलव्य ड्रॉपर 2.0 बेस्ट बैच, जो भी बेस्ट हो सकता था मैंने वो बेस्ट बनाया। इस बैच में मैं बच्चों को कह रहा हूं कि कभी बैकलॉग नहीं बनेगा, 0 बैकलॉग सिस्टम वाला बैच है। 7 बार रिवाइज कराऊंगा बच्चों को, 10,000 से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा, कंसिस्टेंसी ट्रैकर दिया हूं, सब कुछ किया हूं, बेस्ट से बेस्ट बनाया है। पर उसी के लिए बेस्ट होगा जिसको क्लैरिटी होगी कि हाँ मेरे को ड्रॉप लेना है और मैं लेना चाहता हूं, मैं अच्छा कर लूंगा। जो बच्चा कॉन्फिडेंट है बिल्कुल आइए, नहीं कॉन्फिडेंट है, अगर आप ये 4 टाइप में आ रहे हैं बिल्कुल ड्रॉप मत लीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।